कई स्टूडेंट्स ने सालों तक कड़ी मेहनत की है, दिन रात एक करके पढ़ाई की और एक शानदार स्कोर भी हासिल कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है, यह सारी सफलता, वो सारे अच्छे मार्क्स सिर्फ एक छोटे से कागज के टुकड़े की वजह से जीरो हो सकते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम CHS BHU काउंसलिंग 2026 के उस सबसे क्रिटिकल पार्ट को डिकोड करेंगे जिसे हम कह रहे हैं द हाई स्टेक्स डॉक्यूमेंट डोजियर। सुनने में शायद ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन रूल्स बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सिर्फ एक मिसिंग डॉक्यूमेंट और सीधा एडमिशन कैंसिल। काउंसलिंग वाले दिन कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एक तरह का फाइनल टेस्ट है जहां हर एक डिटेल को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में सालों की मेहनत सिर्फ एक कागज के बिना बर्बाद हो सकती है? इसका सीधा सा जवाब है एब्सोल्युटली हाँ। काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी सीट पक्की हो गई। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीट तभी लॉक होती है जब टेबल पर रखा आपका हर एक दस्तावेज अपनी जगह पर 100% परफेक्ट हो। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इस डोजियर को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे प्राइमरी और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, फिर आइडेंटिटी और बैकग्राउंड प्रूफ्स, उसके बाद रिजर्वेशन और स्पेशल कैटेगरी के रूल्स, और लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारी फाइनल मास्टर चेकलिस्ट। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे लेवल 1 पर, प्राइमरी एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ये वो बेसिक पेपर्स हैं जो सबसे पहले मांगे जाएंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका काउंसलिंग या एडमिशन कॉल लेटर। सीरियसली, अगर ये हाथ में नहीं है तो काउंसलिंग वेन्यू के गेट के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। ये सबसे पहली चीज है, इसलिए इसे तो किसी भी हाल में भूलने का चांस ही नहीं लेना है। इसके बाद आते हैं सबसे क्रूशियल एकेडमिक प्रूफ्स, सेट 2024 का एडमिट कार्ड और क्लास 8 की मार्कशीट। ध्यान रहे, इन दोनों की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों का होना मस्ट है। अक्सर कैंडिडेट्स ओरिजिनल तो ले आते हैं पर फोटोकॉपी घर भूल जाते हैं और फिर ऐन मौके पर पैनिक मचता है। तो दोनों का सेट पहले से रेडी रखना एक बहुत स्मार्ट मूव है। अब बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, आइडेंटिटी एंड बैकग्राउंड प्रूफ्स। यहां असली पहचान और पिछले स्कूल के रिकॉर्ड्स का स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होता है। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि को लेकर रूल्स बहुत सख्त हैं। इसके लिए एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का कोई ऐसा वेरीफाइड रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ एकदम साफ साफ लिखी हो। अगर इस डॉक्यूमेंट में हल्की सी भी ओवरराइटिंग या कटिंग हुई तो समझ लीजिए सीधे तौर पर पूरी प्रक्रिया से बाहर होने का रिस्क है। अब इन 2 स्कूल डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से समझिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC, अगर ये किसी दूसरे बोर्ड से है तो उस पर काउंटर साइन होना जरूरी है। लेकिन गेस करिए कैंडिडेट सबसे ज्यादा क्या भूलते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पिछले स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर वाला ये एक छोटा सा कागज अक्सर सबसे बड़े तनाव का कारण बनता है। फोटोग्राफ्स की बात करें तो काउंसलिंग के वक्त बिल्कुल एक जैसी कम से कम 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें रेडी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक फोटो पुरानी ले ली और दूसरी नहीं। अलग अलग तस्वीरें इस स्ट्रिक्ट प्रोसेस में अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और हाँ, पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर UDICE पोर्टल से जनरेट होने वाला ये एक मैंडेटरी डिजिटल आइडेंटिफायर है। आजकल के मॉडर्न एडमिशन सिस्टम में ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए अब आते हैं लेवल 3 पर, रिजर्वेशन एंड स्पेशल कैटेगरीज। अगर कोई इन कैटेगरीज का बेनिफिट ले रहा है तो रूल्स और भी ज्यादा टेक्निकल और सीरियस हो जाते हैं। चाहे बात OBC की हो, NCL, SC, ST या EWS की, कैटेगरी सर्टिफिकेट का पूरी तरह से वैलिड और एकदम सही फॉर्मेट में होना अनिवार्य है। अगर सर्टिफिकेट अमान्य पाया गया या गलत हुआ तो समझ लीजिए उस कैटेगरी का सारा बेनिफिट उसी सेकंड खत्म हो जाएगा। PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए गणित और मेडिकल दोनों के एकदम क्लियर रूल्स हैं। डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए और याद रखिए कोई नॉर्मल मेडिकल पर्चा काम नहीं आएगा। इसका एक ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से अप्रूव्ड होना 100% कंपलसरी है। अगर BHU एम्प्लॉय कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया जा रहा है तो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट देना मस्ट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के रूल्स और उनके सर्टिफिकेट्स की शर्तें अलग अलग होती हैं, तो ये पहले से चेक कर लेना बहुत जरूरी है कि आपके पास सही फॉर्मेट है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल और फाइनल स्टेज पर, लेवल 4 फाइनल मास्टर चेकलिस्ट। ये वो डोजियर है जो उस दिन आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। एक बार फिर से इस बात को बहुत सीरियसली सुन लीजिए, नो डॉक्यूमेंट मीन्स नो एडमिशन।
काउंसलिंग कमेटी इस मामले में कोई रियायत नहीं देती। अगर उस दिन टेबल पर एक भी कागज कम पड़ा तो इतने सालों की मेहनत पर उसी वक्त पानी फिर सकता है और सफर वहीं खत्म हो जाता है। तो ये रही आपकी फाइनल मास्टर लिस्ट। काउंसलिंग कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, क्लास 8 की मार्कशीट, बर्थ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, 4 सीम पासपोर्ट फोटोज। इसके अलावा अगर एप्लीकेबल हो तो कैटेगरी या एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, पैन नंबर और इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज का पूरा सेट। ये पूरा फोल्डर काउंसलिंग की डेट से बहुत पहले ही रेडी हो जाना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम की जंग तो जीत ली गई है, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्स की इस फाइनल टेस्टिंग के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? मेहनत से एग्जाम क्रैक करना सिर्फ आधी लड़ाई थी। सही कागजात के साथ खुद को साबित करना बाकी की आधी है। जीत के इतने करीब आकर कोई छोटी सी चूक भारी ना पड़ जाए। तो क्या आप इस फाइनल बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?